हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानंद सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे। कुछ सब्सक्राइबर मित्रों ने हमें कमेंट किया था कई वीडियो में कि सर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में भी कुछ वीडियो बनाइए, ज्यादातर होलसेल प्रोडक्ट और होलसेल बिजनेस के बारे में बताया। तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बिजनेस के बारे में कि आप अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर यानी किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं अपने एरिया में, अपने बाजार में, अपने क्षेत्र में, यानी 10 से 15 किलोमीटर का जो एरिया मिलता है हर डिस्ट्रीब्यूटर को, आप किसी प्रोडक्ट की एजेंसी लेके कैसे आप प्रॉपरली काम कर सकते हैं और कैसे उस काम को करके आप महीने के 30,000 से 50,000 तक रुपए महीने कमा सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना है। मैं सभी वीडियो में ज्यादातर मैं वही बिजनेस आइडिया बताता हूं जो कम इन्वेस्टमेंट में एक आम आदमी स्टार्ट कर सके। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई फाई ना बताना है, ना बहुत हाई फाई आपको दिखाना है कि जो वो चीज आदमी कर ना पाए, पहले ही मतलब भाग जाए वीडियो छोड़ के। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, काफी जबरदस्त वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस पे हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे हम 2-3 चीजें आपको बताएंगे कि सबसे पहले की डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर आप लेते हैं, एजेंसी लेते हैं, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कैसे आपको काम करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद, और कितनी आपको मार्जिन हो जाती है। यानी कि 3 टॉपिक पे हम बात करेंगे जो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे लें, होता क्या है ये। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटरशिप ये होता है कि अगर जैसे कोई ब्रांड कंपनी, जैसे मान लीजिए आप बिस्किट में अगर पार्ले का ले लेते हो, या प्रिया गोल्ड का ले लेते हो, या ब्रिटानिया का ले सकते हो, या डाबर कंपनी का ले लो, या हिंदुस्तान यूनि का लीवर का ले लो। यानी कि बहुत एफएमसीजी और फूड में इतनी ज्यादा कंपनियां हैं कि जो कि बहुत ही आसानी से इसका डीलरशिप मिल जाता है। इसके अलावा हजारों लाखों प्रोडक्ट है आपके पास, सिर्फ यही नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर कोई ब्रांड कंपनी का अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे कि किसी भी ब्रांड कंपनी की एजेंसी लेते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। वहीं अगर आपके पास मात्र 1 लाख से 2 लाख या 1 से 3 लाख मान लेते हैं कि 1 से 3 लाख रुपए अगर आपके पास है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कंपनियों का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर की अगर आपके पास 3 लाख रुपए है तो कम से कम 5 से 6 कंपनियों का आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप एजेंसी ले सकते हैं। दोस्तों कैसे ले सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। अगर आप किसी ब्रांड कंपनी का एजेंसी लेते हैं जिसमें आपको मार्जिन भी कम मिलती है, और अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आपको कोई ब्रांड कंपनी आपको एजेंसी नहीं देगी, क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हर वो ब्रांड कंपनी आपका स्टेटस चेक करती है कि आपके पास साधन है, गाड़ी है, गोडाउन है, क्या है आपके पास, कौन सा कंपनी का काम कर रहे हैं। तो अगर वो पाएगी कि आप एकदम फ्रेशर हैं तो उसका कोशिश यही रहेगा कि इस अपने मतलब प्रोडक्ट की एजेंसी आपको मिलने का चांस कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं आप एक लोकल प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो उसमें आपको मार्जिन भी ज्यादा होती है और आपको पूंजी भी कम लगानी पड़ती है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ता है मार्केट में, क्योंकि उस प्रोडक्ट को ज्यादा सेल नहीं होता है, क्योंकि वो कस्टमर डिमांड होता है। ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट सभी प्रोडक्ट बिकते हैं दोस्तों, जितने भी बनते हैं प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे ब्रांड। कुछ थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, कुछ में मेहनत ही नहीं करना पड़ता है। तो मेरे भाई अगर मेहनत करोगे तो पैसे ज्यादा आएंगे, नहीं मेहनत करोगे तो बहुत कम आएंगे। जैसे कि जो ब्रांड प्रोडक्ट है उसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है लेकिन मार्जिन बहुत कम होती है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 1 लाख से 3 लाख रुपए है तो आप आराम से एक अच्छा 5 से 6 कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप एजेंसी लेके अपने मार्केट में वर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे वर्क करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, इस पे हम बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर दरअसल कंपनी से माल लेता है, और माल लेने के बाद जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम देते हैं कि आपने एक बिस्किट का एजेंसी ले लिया। अब बिस्किट की एजेंसी आपने ले लिया, किसी कंपनी को आपने 1 लाख रुपए दिया, उसने 1 लाख का आपको माल दे दिया। ठीक है, अब उस माल को हम करेंगे क्या, तो अपने बिस्किट यानी बिस्किट कहाँ बिकता है, जनरल स्टोर पे, किराना स्टोर पे, या छोटी मोटी दुकानों पे। ठीक है, इस तरह की दुकानों पे बिस्किट बिकता है। तो करते क्या है कि इस तरीके के दुकानों पे हम जाते हैं और उनसे ऑर्डर लेते हैं।
ऑर्डर लेते हैं कि आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए। सारी दुकानों पे आप विजिट करेंगे, अपने प्रोडक्ट को आप दिखाएंगे और उसकी प्राइस बताएंगे दुकानदार को। इसके बाद दुकानदार आपके प्रोडक्ट को देखने के बाद ऑर्डर देगा और आपको जो भी ऑर्डर देगा उससे आपको पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आपको पैसे के बाद आपको एक गोडाउन होना चाहिए जहां पे आप अपने माल को रख सकें। अगर गोडाउन तक गाड़ी आराम से आ जाए ताकि आपका माल आराम से वहां जो भी साधन से कंपनी भेजती है या डिपो वाले भेजते हैं तो वो आपके गोडाउन तक पहुंच जाए आराम से। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप आराम से उस माल को अपने गोडाउन में रखवाएंगे, ऑर्डर लेंगे, माल को पहुंचाएंगे। सिंपल सा यही वर्क है। ठीक है दोस्तों। कितना आपको इसमें प्रॉफिट हो जाता है तो कम से कम आपको, अगर आप लोकल मतलब ऐसे ब्रांड लेते हैं तो लगभग आपको 8 से 10% की मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे मिल जाती है। अगर आपने 3 लाख का माल बेच दिया महीने का तो कम से कम आप 30 से 35 हजार रुपया कमा लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा होता क्या है कि अगर आप एक लोकल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो कंपनी खुद लड़के रखती है जो कि मार्केट में आपके साथ ऑर्डर निकलवाते हैं, शॉप पे ले जाके अपने प्रोडक्ट को बताते हैं, ऑर्डर निकलवाते हैं। ठीक है। और वो समय समय पे लगभग हफ्ते में 2-3 दिन आपको एक लड़का मिल जाता है जो मार्केट में ऑर्डर निकाल के आपको देगा और आपको सिर्फ उस दुकानों पे माल डिलीवरी करवाना है। ठीक है दोस्तों। अपना मार्जिन रख के। ठीक है। इसमें फायदा एक और होता है कि अगर आपके पास स्किल है मार्केट का कि आप दुकान पे जाके दुकानदार को समझा के और उसको अच्छे से बता के इम्प्रेस करके प्रोडक्ट को बता के अगर आप बेच सकते हैं, आपके पास ऐसी स्किल है तो आप खुद कंपनी से 10 से 12 हजार रुपया ले लेंगे तो वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि कंपनी को मतलब है अपना माल बिकने से। अगर आपने उसको बता दिया भैया देखो 1 से 1.5 लाख का माल हम आपका महीने में बेचेंगे और आप हमें जो 10 से 12 हजार रुपए लड़के को देते हो वो हमको दे दो, आपको हर महीने में माल बिक जाएगा। अब इससे आपको फायदा ये हो जाएगा कि 10 से 12 हजार रुपए आपका सेव बच जाता है। इसके अलावा अगर आपने मार्केट में अच्छा खासा मेहनत किया तो उस प्रोडक्ट को भी बेच लिया अगर 1 से 1.5 लाख तो उस पर भी 10 से 12 हजार रुपया आपको आराम से बच जाएगा। यानी कि 24 से 25 हजार रुपया आपको बच जाता है मात्र 1 से 1.5 लाख रुपए माल बेच। तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि कम भी बिकती हो तो भी आप एक महीने में 1-1.5 लाख रुपए का आराम से माल बेच सकते हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही आपको अनुभव हो जाएगा, 2 से 3 महीने जहां आपने काम कर लिया, 2, 4, 5 कंपनियों का मैं इस वजह से पहली बार बात किया हूं क्योंकि एक मेल हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पास 6 कंपनी आप किसी के पास लेके जाएंगे दुकान पे तो 1 ना करेगा, 2 ना करेगा, 3 ना करेगा, लेकिन चौथी 5वीं कुछ तो आपका प्रोडक्ट लेगा। यानी आपसे उस दुकानदार की जो कनेक्टिविटी है वो हो जाएगी। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक बार दुकानदार ने आपका प्रोडक्ट ले लिया यानी आपसे वो जुड़ गया। अब धीरे धीरे वो सारे प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देगा और धीरे धीरे आपसे जब हर हफ्ते में 2 बार जैसे ही आप उसके यहाँ जाएंगे, ऑर्डर लेंगे, माल पहुंचाएंगे, ऑर्डर लेंगे, माल पहुंचाएंगे, कुछ उससे साइड देंगे यानी कि बेचो यार 2-4 दिन में आप हमें पैसा दे देना, कुछ इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो दोस्तों आप दुकानदार से आपसे जो कनेक्टिविटी बन जाएगी ना तो उससे वो सारे माल आपका फिर बेचेगा। यानी कि आपके अगर 6 कंपनी या 5 कंपनी का अगर आपके पास एजेंसी हो गई तो सारे प्रोडक्ट बेचेगा तो आपकी सेल ऐसे ही बढ़ जाएगी। अगर आप 3 लाख से बिजनेस शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात अगर आपने 6 महीने या 1 साल प्रॉपर तरीके से उस पैसे को उसी में लगा दिया तो ये मान लीजिए कि 1 साल बाद वही आपका 3 लाख 6 लाख में आराम से बदल सकते हैं अगर आपने मेहनत कर लिया तो। ठीक है दोस्तों। कैसे संपर्क होगा? एक कंपनी का, मात्र आपको मेहनत करना है। एक कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपने एरिया में किसी प्रोडक्ट का, जैसे आप मैगी का ले सकते हैं, जैसे सोयाबीन का ले सकते हैं, जैसे सेवई का ले सकते हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं किराना संबंधित। ठीक है। या किराना संबंधित नहीं तो आप इलेक्ट्रिक संबंधित भी ले सकते हैं, कॉस्मेटिक संबंधित भी ले सकते हैं। जिस प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट हो उस प्रोडक्ट की आप आराम से डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा समय भी नहीं देना दोस्तों क्योंकि आपको दिन भर एक जगह बैठना नहीं है। जैसे दुकान अगर आप खोलते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऐसा काम है जहां पे आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। अगर कोई जरूरी काम हो गया तो आप उसके करते हुए भी आराम से कर सकते हैं इस काम को। ठीक है दोस्तों। तो
इस तरीके से इस बिजनेस में काम किया जाता है और काफी अच्छी इसमें आपको इनकम मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर इस बिजनेस में जो भी कुछ मैं बताया हूं अगर आपको समझ में नहीं आ पाया तो प्लीज कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे। ठीक है दोस्तों, हो सकता है फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उस पर फिर मैं वीडियो बनाऊं आगे चल के। तो अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल आपके मन में आता हो इस बिजनेस को लेकर तो कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हो या पहली बार हमारे चैनल पे आपने कदम रखा है या अंगूठा रखा है या हाथ रखा है, जो भी रखा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका रिप्लाई यूट्यूब पे इस वीडियो पे नहीं आ पाता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। काफी लोग हमें वहां पे मैसेज करते हैं और उनकी बात उनसे हमारी चैट भी हो जाती है आराम से। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए बिजनेस आइडिया के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।